हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 73 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th, हमारी डेट 21 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो चैप्टर पढ़ रहे थे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, उसके अंदर हमने कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कल स्टार्ट किया था, उसी को हम कंटिन्यू कर देंगे। पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहला आपका एग्जाम्पल है अ डीप वेल। एक गहरा कुआं है जिसका डायमीटर कितना है, 7 मीटर है। इस डग उसको खोदा गया है एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट। जो इसके अंदर से खोद के जो मिट्टी निकाली है वो कहाँ फैला दी है, स्प्रेड कर दी है, एक प्लेटफॉर्म बना दिया है 22 मीटर बाय 14 मीटर का। ठीक है ना, लेंथ ब्रेड दे रखी है आपको, लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है। सो फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की हाइट आपको निकालनी है। ठीक है, और जो हाइट है वेल की आपको यहाँ पे 20 मीटर दिया हुआ है डायग्राम में। सो अब देखो, जो मिट्टी इसके अंदर से निकाली है उसी का तो ये प्लेटफॉर्म है। तो जो इसकी वॉल्यूम होगा, जो इसका जितना ये कुआं जितनी इसकी गहराई से इसकी जो मिट्टी निकाली है, जो इसकी कैपेसिटी है ना, वो वॉल्यूम होगी उसकी। तो जो वॉल्यूम है इसकी वेल की, वो किसकी इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की, राइट। सो जो वॉल्यूम है अर्थ की जो टेकन आउट, ठीक है, मतलब जो मिट्टी बाहर निकाली है कुएं से उसकी वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ ये किस फॉर्म में है आपका, सिलेंडर फॉर्म में है। तो क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या है आपके पास, रेडियस, डायमीटर 7 है, रेडियस क्या है 3.5, इसका आधा हो जाएगा। हाइट कितनी गिवन है 20, तो पाई आर स्क्वायर एच कितना हो गया, 770 मीटर क्यूब आ गया। तो आपके पास इसका वॉल्यूम निकल आया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना है 770, किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के इक्वल होगा, जो कि क्यूबॉइड शेप में है। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है 22 और 14, हाइट मुझे निकालनी है। सो हाइट कैसे निकालेंगे, 22 इंटू 14 या मल्टीप्लाई में इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके आप इसको कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.5 मीटर। तो जो क्यूबॉइड की जो हाइट, जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है उसकी हाइट कितनी होगी, 2.5 मीटर होगी। क्लियर, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 क्या है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स हैविंग 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर एंड थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस। क्या है, कितने सारे जो सिल्वर कॉइन है जिनकी डायमीटर दे रखी है, सिल्वर कॉइन की 1.75 सेंटीमीटर है डायमीटर, थिकनेस मोटाई दे रखी है 2 मिलीमीटर है, उनको पिघलाकर एक क्यूबॉइड बनाया गया है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चीज़ आपको दे रखी है। उनको पिघलाकर क्यूबॉइड बनाया गया, तो जो इन कॉइन्स की वॉल्यूम होगी वह क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगी, राइट। सो एक कॉइन का आपको दे रखा है तो सारे कॉइन्स को मिला के निकालना पड़ेगा आपको। देखो डायमीटर क्या है हर एक कॉइन की, 1.75 मीटर है। इसका रेडियस कितना होगा, इसका आधा, 1.75 का आधा होगा। थिकनेस कितनी है, 2 मिलीमीटर है। डायमेंशंस क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है। तो एन कॉइन्स को मेल्ट किया है हमने, एन निकालना है कितने कॉइन्स को मेल्ट किया है ना। तो एन कॉइन्स को मान लीजिए हमने मेल्ट किया है, तो जो टोटल वॉल्यूम होगा कॉइन का, ठीक है, वो क्या बनेगा, सिलेंडर, एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन रखो, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, एक सिलेंडर शेप बनेगी। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या बनेगा, एन इंटू में पाई आर स्क्वायर एच। एन क्या है, जितने कॉइन से ये सिलेंडर शेप बनी है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, एन यहाँ पे है, पाई ऑलरेडी है, यहाँ पे आर का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर दो, ये 70 मीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। और हाइट कितनी है, 2 मिलीमीटर थी, उसको इसको भी कर दिया चेंज। ठीक है, सेंटीमीटर 2/10 आ गया। सो यहाँ से ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ कॉइन आ गया। अब जो वॉल्यूम ऑफ कॉइन है वो किसकी इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो कि कितना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों चीज़ें गिवन है यहाँ पे। सो इनको इक्वल हम रखेंगे तभी हमारे पास क्या निकलेगा, एन निकलेगा। ये जो सारी टर्म्स हैं ये इधर एन के साथ मल्टीप्लाई में नीचे जाके सारी डिवाइड हो जाएंगी। तो इनको कट करके जो एन है हमारे पास कितना आएगा, 400 कॉइन्स आएगा। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आएगी, 400, 400 कॉइन्स को पिघलाकर क्यूबॉइड बनाया गया था। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक 3 मीटर चौड़ाई वाला कुआं है जो 14 मीटर डीप है, मतलब हाइट दे रखी है वेल की, वेल सिलेंडर की शेप में होता है। ठीक है, सो जो अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर। तो जो मिट्टी उसके अंदर से, कुएं के अंदर से निकाला है, उसको किस में बदल दिया है, एक रिंग, सर्कुलर रिंग, इस रिंग शेप में बदल दिया है एम्बैंकमेंट बनाने के लिए। ठीक है, बांध बनाने के लिए। तो आपको हाइट निकालनी है उस एम्बैंकमेंट की। देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले ये हमारे पास वेल है, कुआं है, जिसकी हाइट 14 मीटर है, आपको डायमीटर 3 दिया हुआ है, डायमीटर 3 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा, 1.5 का आधा, सॉरी 1.5 हो जाएगा, 3 का आधा, है ना। इससे ये हमने बनाया है जिसकी हाइट, इससे क्या किया है, रिंग जो शेप है यहाँ पे देखो 4 मीटर विड्थ है। ठीक है ना, 4 मीटर विड्थ है उसकी,
जो उसकी सर्कुलर रिंग है उसकी 4 मीटर विड्थ है। तो जो ये रिंग है ना, ये जो मोटाई है ये कितनी है, ये 4 मीटर है, ठीक है, मोटाई जो है आपकी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो छोटे वाला सर्कल है अंदर, इसकी रेडियस कितनी होगी 1.5 आर आई, मतलब आर इंटरनल, इंटरनल वाली रेडियस, ठीक है ना, 1.5 क्योंकि 3 का आधा। और अगर आर एक्सटर्नल देखा जाए, आर ई क्या हो जाएगा, 4 तो ये हो गया और 1.5 यहाँ तक होगा, यही तो होगा ना रेडियस। तो 4 प्लस में 1.5 5.5 मीटर होगा एक्सटर्नल का रेडियस। तो जो वॉल्यूम ऑफ वेल है वही वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट होगा, इसी से बनाया है शेप में। तो वॉल्यूम ऑफ वेल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एम्बैंकमेंट का क्या होगा, ये जो बाहर वाला है सिलेंडर और जो अंदर वाला है पाई आर स्क्वायर एच माइनस में पाई आर स्क्वायर एच आएगा, ठीक है। जो रिंग की शेप में होता है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर रिंग की शेप में आपको दे रखा है तो बाहर वाला रेडियस माइनस में अंदर वाला रेडियस, ठीक है, इस तरीके से होता है। सो यहाँ पे जो आपकी रेडियस है वेल की, कुएं की रेडियस कितनी होगी 1.5, क्योंकि डायमीटर 3 थी, हाइट आपको 14 दी हुई है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 31.5 आएगा। यहाँ पे पाई से पाई कट गया, एच हमें फाइंड आउट करना है, और जो बड़ी वाली रेडियस है वो 5.5 है एक्सटर्नल वाली, इंटरनल वाली 1.5 है। इसको सॉल्व कर दिया तो 28 बचा। हाइट निकालनी थी, 28 इधर मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो हाइट कितनी आ जाएगी मेरे पास 1.125 मीटर हाइट आ जाएगी। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बस ये डायग्राम है और डायग्राम के बाद नीचे ये आपका क्वेश्चन है जिसमें हाइट निकालनी है। डायग्राम नहीं बनाना चाहते डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, एक फार्मर कनेक्ट करता है एक पाइप को जिसकी डायमीटर कितनी है 20 सेंटीमीटर है डायमीटर, उसको एक कनाल में छोड़ता है जो सिलेंड्रिकल टैंक में इसको छोड़ता है इसके फील्ड में, विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर, डायमीटर 10 मीटर है और 2 मीटर डीप है। ए वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप, अगर वाटर जो पाइप में से फ्लो करता है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे से करता है, स्पीड आपको दे रखी है, तो टैंक जो है कितना टाइम लगेगा उस टैंक को भरने में। देखो ये सेम क्वेश्चन कल हम कर चुके हैं, सेम गलती से ये रिपीट हो गया है, कल की ही वर्कशीट में हमने किया है, बट मैं फिर भी सॉल्यूशन आपको दिखा देती हूँ, उसमें अच्छे से समझा चुकी हूँ मैं, एक बार फिर भी मोटा मोटा मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपका टैंक टंकी है जो इस पाइप से भरी थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी 10 मीटर आपको डायमीटर थी, तो रेडियस कितनी होगी, इसका आधा 5 होगा, ठीक है। हाइट इसकी 2 मीटर दे रखी है, ये आपको 20 सेंटीमीटर इसकी रेडियस थी, सॉरी डायमीटर थी, रेडियस क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसको मीटर में बदल दिया 1/10 मीटर आएगा। इसकी हाइट मैं पहले निकालूंगी। देखो वॉल्यूम ऑफ जो पाइप है, जितना पाइप में से पानी गया उतना ही तो टंकी में भरा है, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप वॉल्यूम ऑफ टैंक के बराबर है, दोनों ही सिलेंडर शेप में है, तो फॉर्मूला वॉल्यूम का वही होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा। इसकी रेडियस कितनी थी 1/10 थी, ठीक है, हाइट h1 है, और ये आपको क्या है पाई से पाई कट जाता है, ये क्या है रेडियस 2 के बराबर है h2, इसकी रेडियस 5 थी और हाइट क्या थी 2 थी, ठीक है। सो यहाँ से इसको बस सॉल्व कर लिया हमने। h मेरे पास कितना आया, h1 मेरे पास आया 5000 मीटर, 5000 मीटर आया, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया 5 किलोमीटर आया। अब h1 हाइट आपके पास निकल गई, हाइट आपके पास निकल चुकी है, तो क्वेश्चन में दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे से पानी बह रहा है, मतलब 3 किलोमीटर हर एक घंटे में, 3 किलोमीटर हर एक घंटे में, तो एक घंटे में कितना होगा 1/3, और 5 में कितना होगा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5/3 आवर, आवर की जगह मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 में कन्वर्ट कर दिया, तो 30 से 60 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया मेरे पास 100 आया, ठीक है। 5 किलोमीटर था ना, ऊपर मैंने हाइट निकाली थी, 100 मिनट आया, तो 100 मिनट्स में जो टैंक है वो पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। वैसे ये मैं कल करा चुकी हूँ अच्छे से, कल मैंने एक्सप्लेन किया था, बाई चांस आपको यहाँ नहीं समझ में आया तो एक बार कल वाली वर्कशीट में करके देख लो, वहाँ हमने इसको अच्छे से समझा था, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है जो आपकी वर्कशीट में गिवन थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।